फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम लीजा है और अचानक तभी एक बड़ी गाड़ी साइड में आकर रुकती है। उसमें से दो लोग उतरते हैं जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए होते हैं और वो उसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में फेंक देते हैं। लड़की चिल्लाने की कोशिश करती है, मदद मांगती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। और अफसोस, वो लोग उसे इतना मारते हैं कि आखिर में वो बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक सीमेंट के घर में कैद पाती है। उसके हाथ और पैर बंधे होते हैं और उसकी गर्दन के चारों तरफ एक लोहे का कॉलर लगा होता है। वो इस हालत को देखकर बुरी तरह डर जाती है। तभी अचानक उसके सामने एक आदमी आता है जिसने मास्क पहना होता है और अजीब सी ड्रेस पहनी होती है। जब वो उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो बिना कुछ कहे चला जाता है और उसके सामने खाने की एक प्लेट रख देता है, लेकिन वो देखकर चौंक जाती है कि वो कुत्तों का खाना है। दुर्भाग्य से वो एक बड़े गैंग के हाथ लग चुकी होती है जो लोगों को किडनैप करके उन पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते हैं। दिन बीतने के साथ उसकी मेंटल हालत बहुत खराब हो जाती है। वो खाना तक नहीं खा पाती, हाथ भी नहीं बढ़ा पाती। ऊपर से वो लोग उसके साथ बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। उन्होंने पूरे कमरे को बहुत प्रोफेशनल तरीके से सेट किया होता है। हर जगह कैमरे लगे होते हैं और उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड करते रहते हैं। जब खाने का समय होता है तो एक आदमी अंदर आता है और उसके लिए नया खाना रखता है। वो इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता कि उसने कुछ खाया भी है या नहीं, बस पुरानी और नई प्लेट लेके चला जाता है। यहाँ तक कि जब वो उससे मदद मांगती है तब भी वो कुछ नहीं कहता, बस शांत तरीके से उसे देखता है और बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। वो लोग उसकी हर हरकत को दूर से कंट्रोल कर सकते थे और उसे पूरी तरह अपने काबू में रखते थे। क्योंकि वो ना ठीक से खा रही होती है, उसकी सेहत बहुत खराब हो जाती है। वो इतनी कमजोर हो जाती है कि कुछ भी खाने की चाह रखने लगती है और खाने का इंतजार बेसब्री से करने लगती है। जैसे ही वो लोग नया खाना लेकर आते हैं वो उसे दूर फेंक देते हैं। लीजा उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करती है, यहाँ तक कि वो उसे अपने पैरों से खींच कर लाती है, बिल्कुल कुत्तों की तरह, और भूख से मजबूर होकर पूरी प्लेट खत्म कर देती है। उस वक्त उसे खाने के टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहती है। जब उसे लगता है कि वो अभी भी भूखी है तो वो प्लेट को दीवार पर मारती है, चिल्लाती है और उनसे और खाना देने की मांग करती है। लेकिन क्योंकि वो लोग उसे कंट्रोल करते हैं, वो हर गलती पर उसे बिजली का झटका देकर सजा देते हैं। आखिर में वो इस हालत को स्वीकार कर लेती है और दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है। वो काफी लंबे समय तक इसी हालत में रहती है। एक दिन उसे किसी के बुलाने की आवाज आती है और जब वो देखती है तो पता चलता है कि पास वाले कमरे में एक और आदमी है। दोनों आपस में बात करना शुरू करते हैं और उसे पता चलता है कि उसका नाम एडम है और उसके साथ भी बिल्कुल वही हुआ है जो लीजा के साथ हुआ था। उसे भी सड़क से किडनैप किया गया था और उसे समझ ही नहीं आया कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। अचानक लीजा को महसूस होता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और उसे समझ आता है कि खाने में कुछ मिलाया गया है ताकि वो ज्यादा देर तक बात ना कर सके। जैसे हर बार होता है, वो मजबूरी में सो जाती है। अगली सुबह पहली बार उन्हें बिल्डिंग के बाहर ले जाया जाता है। वो सड़क देखते हैं, साफ हवा महसूस करते हैं। लीजा नोटिस करती है कि पूरा एरिया लोहे की ऊंची बाड़ से घिरा हुआ है और हर कोने में कैमरे लगे हुए हैं। फिर उन्हें जबरदस्ती दौड़ने के लिए कहा जाता है और उनके साथ बिल्कुल कुत्तों जैसा व्यवहार किया जाता है। उसी वक्त लीजा भागने का प्लान बनाती है और किसी भी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन जैसे ही वो बाड़ के पास पहुंचती है, उसके गले में लगे लोहे के कॉलर से उसे बिजली के झटके दिए जाते हैं। वो दर्द से तड़पने लगती है, चिल्लाती है और फिर भी कोशिश करती रहती है। वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश करती है और किसी भी तरह उस बाड़ तक पहुंच जाती है। जैसे ही उसका हाथ उस जाली को छूता है, उसे और तेज बिजली का झटका लगता है। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को फिर से उसी कमरे में पाती है। तब उसे समझ आता है कि वो यहाँ से निकल नहीं सकती। वो एडम से बात करने की कोशिश करती है और दोनों मिलकर प्लान बनाने का फैसला करते हैं कि कैसे यहाँ से भागा जाए और अपनी जान बचाई जाए। वो दोनों जोर जोर से सोचते हैं, शायद उनमें से किसी को कोई रास्ता मिल जाए। तभी अचानक एक कर्मचारी अंदर आता है और हमेशा की तरह उनके सामने जमीन पर खाना रख देता है। शुरुआत में एडम खाना नहीं खाना चाहता है और लीजा से कहता है कि खाने में नशा मिलाया जाता है ताकि वो लोग उन्हें कंट्रोल कर सकें। लेकिन लीजा मना कर देती है और जिद करती है कि वो खाना खत्म करेगी। उसका मानना होता है कि जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब एडम अपनी बात पर अड़ा रहता है तो थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर आता है और दोनों को बिजली के झटके देता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाते। फिर वो अगले दिन तक सोते रहते हैं। लीजा एडम की चिंता करती है लेकिन वो उससे मिल नहीं पाती क्योंकि उनके बीच दो खाली कमरे होते हैं। ये सब जानबूझकर किया गया होता है
ताकि उनके बीच दूरी बनी रहे और वो एक दूसरे तक आसानी से ना पहुंच सके। इसी बीच वो लोग उनके हर व्यवहार को ध्यान से देखते हैं, उनके बर्ताव में आने वाले बदलावों को नोट करते हैं। जब फिर से खाना आता है तो इस बार वो दोनों हार मानकर खाना खा लेते हैं। इस बार वो खुश होते हैं और थोड़ी देर के लिए अपने समय को एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही खाना खत्म होता है, नशा अपना असर दिखाता है और वो हर दिन की तरह बेहोश हो जाते हैं। अजीब बात ये होती है कि इस बार जब वो होश में आते हैं तो खुद को पास पास वाले कमरों में पाते हैं। वो हैरान भी होते हैं और खुश भी, क्योंकि अब वो पहले से ज्यादा करीब आ सकते हैं। दिन गुजरने के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसी दौरान एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज है उन्हें देख रहा होता है। वो उनके करीब आने से बहुत गुस्सा हो जाता है और गार्ड को कहता है कि उन्हें जबरदस्ती अलग कर दे। डर के मारे कि कहीं उन्हें बिजली का झटका ना दिया जाए, वो तुरंत उसकी बात मान लेते हैं। उसी वक्त लीजा को एहसास होता है कि वैसे भी वो मरने वाले हैं और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें हर हाल में यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे इसकी कीमत उनकी जान ही क्यों ना हो। एडम को मनाती है कि वो उसकी गर्दन में लगे कॉलर को किसी तरह खोलने की कोशिश करे, लेकिन जॉर्ज उन पर चिल्लाता रहता है, गुस्सा करता है और इतना दबाव बनाता है कि आखिर में एडम डर जाता है, लीजा से दूर हो जाता है। जब लीजा उसे मनाने की कोशिश करती रहती है तो जॉर्ज उसे बिजली का झटका देता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जब तक कि वो मजबूरी में शांत नहीं हो जाती। जब खाने का समय आता है तो इस बार वो दोनों खुशी खुशी खाना खाते हैं, अपनी सारी प्लेट खत्म कर देते हैं और बात करते रहते हैं जब तक कि नशे की वजह से फिर से बेहोश नहीं हो जाते। सोते समय लीजा को अजीब अजीब भ्रम दिखाई देते हैं और वो उनसे काफी प्रभावित होती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने एक औरत को खड़ी देखती है। एडम इस मौके का फायदा उठाता है और जैसे ही वो औरत उसके पास आती है वो उसे जोर से मारता है जब तक कि वो बेहोश होकर गिर नहीं जाती। फिर वो चाबी उठाता है और जल्दी से लीजा के कॉलर को खोल देता है। वो सिर्फ उसकी जंजीरों को खोल पाता है और उससे कहता है कि यही सही मौका है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आखिर में लीजा उसके साथ भागने के लिए मान जाती है, लेकिन जैसे ही एडम मुड़ता है लीजा उसके सिर पर जोर से वार करती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो कैमरों की तरफ देखती है और कुछ अजीब बातें कहती है। थोड़ी देर बाद कर्मचारी अंदर आते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। फिर उसे एक दूसरी जगह ले जाया जाता है और एक कमरे में रखा जाता है जहां उसे पीने के लिए कुछ दिया जाता है। तभी जॉर्ज अंदर आता है और पहली बार उससे बात करता है। उसके साथ वो डॉक्टर भी होती है। जॉर्ज लीजा को बताता है कि वही आदमी है जो कैमरों के जरिए हमेशा उनसे बात करता था। वो उसे शांत रहने के लिए कहता है ताकि वो लोग ठीक से बात कर सकें। इसी दौरान हमें लीजा के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। असल में वो एक मेंटली बीमार और बहुत खतरनाक लड़की होती है। जब भी वो किसी से जुड़ती है और उसे प्यार करने लगती है तो आखिर में वो इंसान उसे छोड़ देता है। उसका आखिरी रिलेशनशिप बहुत गहरा था। वो उस इंसान से बहुत ज्यादा जुड़ गई थी और जब उसने उसे बेरहमी से मार डाला, इसके बाद वो दूसरे देश भाग गई और अपना नाम बदल लिया ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। इसी वजह से उसे खास तौर पर यहाँ लाया गया था और उसे एडम के साथ अकेले रखा गया ताकि उसकी वही पुरानी साइकोलॉजिकल आदतें फिर से बाहर आएं। प्लान ये था कि जब वो एडम से जुड़ जाएगी तो खुद ही उसे भागने नहीं देगी ताकि वो हमेशा उसके साथ रहे। लीजा उनसे डील करती है कि वो यहाँ रहेगी, लेकिन शर्त ये है कि एडम को उससे अलग ना किया जाए। हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को किडनैप किया हुआ है और ज्यादातर लोग ऐसे ही केस हैं। जो लोग उनके साथ कोऑपरेट करते हैं वो मेंटली बीमार होते हैं और आसानी से उनकी हर शर्त मान लेते हैं। लीजा प्लान बनाती है कि वो एडम को लेकर भागेगी और बाढ़ को पार कर जाएगी। उसका मानना होता है कि तब एडम उसे हीरो समझेगा और कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे वो चाहे या ना चाहे। इसी वजह से वो अब तक जो कुछ उसके साथ हुआ वो सब सह रही होती है और उससे भी ज्यादा सहने के लिए तैयार रहती हैं, क्योंकि वो बीमार है और लोगों से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाती है। इसी बीच लैब की हेड डॉक्टर जॉर्ज से बात करती है और उसे डांटती है कि वो चीजों को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वहाँ बहुत सारी समस्याएं हो रही है। वो उसे कहती है कि वो सब कुछ जल्दी से ठीक करे वरना उसे सजा मिलेगी। आखिर में जॉर्ज और लीजा के बीच डील होती है कि वो वापस अपने कमरे में जाएगी और एडम के सामने नाटक करेगी और दोनों मिलकर प्लान को आखिर तक वैसे ही निभाएंगे जैसा तय हुआ है। फिर लीजा को वापस उसके कमरे में ले जाकर बांध दिया जाता है। जब एडम को होश आता है तो वो उससे बात करता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। लीजा उसे झूठी कहानी बताती है कि एक कर्मचारी आया था और उसने दोनों को मारा, इसलिए वो भाग नहीं पाए। वो उससे वादा करती है कि वो किसी भी कीमत पर यहाँ से भागेंगे और वो उसकी मदद करेगी। अगली सुबह उन्हें फिर से
उसे बाहर ले जाया जाता है। वो दौड़ते दौड़ते बाड़ तक पहुंचते हैं और प्लान के मुताबिक इस बार बाड़ में करंट नहीं होता, जिससे वो आसानी से उसे पार कर लेते हैं। लेकिन अचानक लीजा के गले का कॉलर उसे घुटन देने लगता है। वो सांस नहीं ले पाती और जमीन पर गिर जाती है। एडम उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है और उसे छोड़कर भागना नहीं चाहता। वो उसके पास ही रहता है और अकेले भागने से मना कर देता है, जब तक कि वो खुद भी थककर बेहोश नहीं हो जाता। कुछ देर बाद जॉर्ज आता है, एडम को उठाकर एक अजीब से कमरे में ले जाता है और उसे एक बेड पर बांध देता है। फिर उसे बार बार इंजेक्शन देता है, जिससे एडम को डरावने और अजीब अजीब भ्रम दिखने लगते हैं और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो लीजा के पास जाता है और उसे भी वही इंजेक्शन देता है। लीजा भी अजीब सपने देखने लगती है और उसके सारे सपने एडम से जुड़े होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, क्योंकि जॉर्ज उसे धोखा दे रहा होता है। वो उनके बीच हुए समझौते को तोड़ देता है और पूरे समय उसके साथ खेल रहा होता है, बिना उसे पता चले। वो उसके खाने में ड्रग्स की मात्रा बढ़ा देता है और जब वो बेहोश होती है तो उसके साथ जो चाहता है करता है और उसे कुछ भी पता नहीं चलता। लैब में किसी और को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता। एक दिन जब जॉर्ज आराम करने चला जाता है तो डॉक्टर नोटिस करती है कि सभी कैमरे बंद है। तब उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है और जब वो जांच करती है तो वो सच्चाई देखकर हैरान रह जाती है। डॉक्टर लीजा की हालत देखकर तुरंत उसे और एडम को खोल देती है और उन्हें वापस कमरे में भेज देती है। जब जॉर्ज वापस आता है और कैमरों में उन्हें साथ देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन झगड़ा करने से पहले ही लीजा उसे बता देती है कि उसे उसकी पूरी प्लानिंग के बारे में पता चल चुका है। वो उसे धमकी देती है कि उसने प्रोजेक्ट की हेड को सब बता दिया है और वो रास्ते में है और अब उसे अपने किए की सजा मिलेगी। जैसे ही मैनेजर आती है वो सच में जॉर्ज से लड़ती है और कहती है कि उसने उनके नियम और पूरी प्लानिंग को तोड़ा है। उसने उसे ये नहीं कहा था कि वो उन्हें ज्यादा ड्रग्स दे। वो जबरदस्ती पूरी एक्सपेरिमेंट को रोक देती है और फैसला करती है कि वो लीजा से अकेले बात करेगी। वो लीजा को समझाने की कोशिश करती है कि वो एडम को छोड़ दे, क्योंकि वो भी उसकी तरह एक शिकार है और उसे अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जाना चाहिए। वो उसे धमकी भी देती है कि अगर वो नहीं मानी तो वो पुलिस को बता देगी, क्योंकि पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही है और जैसे ही उसे पाएगी उसे पकड़ लेगी। ये सुनकर लीजा बहुत गुस्सा हो जाती है। वो डॉक्टर पर हमला कर देती है और उसका गला दबाने लगती है और आखिर में वो उसे मार देती है और उसकी लाश को फ्रिज में डाल देती है। फिर वो कैमरों के सामने जोर से बात करती है और कहती है कि उसने अपने तरीके से सब ठीक कर दिया है, अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता और वो एक्सपेरिमेंट को आखिर तक पूरा कर सकते हैं। इसके बाद एक और डॉक्टर उससे बात करने आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि एडम सच में उससे प्यार करता है और उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। आखिर में सच्चाई सामने आती है कि ये सब कुछ लीजा ने ही प्लान किया था। उसी ने शुरुआत से ये एक्सपेरिमेंट चुना था। वो खुद ही उन लड़कों को चुनती थी जिनसे वो जुड़ना चाहती थी और उन्हें यहाँ जबरदस्ती लाती थी ताकि वो उनसे बिना उनकी मर्जी के रिश्ता बना सके। जब वो वापस अपने कमरे में जाती है और एडम को होश आता है तो वो उससे बात करती है और उसे मनाती है कि उन्हें अभी तुरंत भागना होगा। उधर जॉर्ज कैमरों में सब कुछ ध्यान से देखता है और आखिर में उसे लाश का पता चल जाता है। जब वो उसे निकालने जाता है तो हैरान रह जाता है कि वो अभी जिंदा है। वो उससे मदद की भीख मांगती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता उस पर एक भारी बॉक्स गिर जाता है और वो मर जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहां आती है और जमीन पर पड़ी लाश देखकर डर जाती है। वो चिल्लाने ही वाली होती है कि जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसी समय लीजा एडम को उस चाबी से खोलने की कोशिश करती है जो उसके पास होती है। एडम हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसे ये चाबी कहां से मिली। लीजा उसे शांत रहने को कहती है और बोलती है कि सोचने का वक्त नहीं है, उन्हें अभी भागना होगा। जब वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी जॉर्ज उन्हें कैमरों में देख लेता है और उनके कॉलर को एक्टिवेट करके उन्हें बिजली के झटके देने लगता है। वो उन्हें तब तक टॉर्चर करता है जब तक कि वो दोनों थककर बेहोश नहीं हो जाते। जब एडम को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने डॉक्टर बैठी होती है, वो भी बंधी हुई होती है और दरवाजा बंद होता है। डॉक्टर फैसला करती है कि वो उसे सब सच बता दे। वो बताती है कि ये सब शुरुआत से ही लीजा का प्लान था। ये सुनकर एडम हैरान रह जाता है कि लीजा का इस सब में हाथ था और वो मेंटली बीमार है। वो उसे बताती है कि इसी वजह से लीजा उससे प्रभावित हुई, उसे पसंद करने लगी और उसे यहाँ किडनैप करके लाई ताकि वो उसके साथ समय बिताए, उसे समझे, उससे प्यार करे और उससे जुड़ जाए, वो भी बिना उसे पता चले। प्लान के मुताबिक आखिर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाना था और फिर वो साथ में भाग जाते जैसा पहले भी होता आया था, लेकिन जॉर्ज की दखल अंदाजी की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। ये सब जानकर एडम बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और लीजा को बुलाता है
उसी समय लीजा कैमरों के सामने बंधी होती है और ये सब देख रही होती है। वो गुस्से में होती है क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया और सच्चाई एडम के सामने आ गई। अब वो उसे दोबारा कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आखिर में जॉर्ज उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उससे जुड़ चुका है। वो तैयार है उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए, लेकिन शर्त ये है कि वो उसके साथ रहे और जो कुछ वो कर रही है उससे भूल जाए। वो उससे वादा करता है कि ये सब उनके बीच ही राज रहेगा और वो उसकी मदद करेगा ताकि वो ठीक हो सके। लेकिन जब लीजा मना कर देती है और साफ कह देती है कि वो उससे कभी प्यार नहीं कर सकती, तो जॉर्ज उसे उस जगह ले जाता है जहां बाकी सारे पीड़ित कैद होते हैं। वो फैसला करता है कि वो उससे उन्हीं के हवाले कर देगा ताकि वो उससे बदला ले सके। उस वक्त लीजा उससे विनती करती है कि वो उसे वहां से निकाल दे और बदले में वो उसकी हर बात मानेगी। उसकी आखिरी मांग होती है कि वो एडम से एक बार मिलना चाहती है। जब वो एडम के पास जाती है और ये पक्का कर लेती है कि अब वो उससे नफरत करता है और उससे कभी प्यार नहीं करेगा, तो वो पहले से भी ज्यादा पागल हो जाती है। फिर वो जॉर्ज से कंट्रोल डिवाइस ले लेती है, लेकिन जॉर्ज उससे शर्त रखता है कि बाहर जाने से पहले उसे एडम और उस डॉक्टर को मारना होगा जो उसकी दोस्त है। उस पर लीजा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या करे। उसे एडम पे बहुत तरस आता है और वो उसे अपने हाथों से मार नहीं पाती। वो बिखर जाती है और जॉर्ज से कहती है कि कम से कम उसकी दोस्त को छोड़ दे क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन जॉर्ज किसी भी तरह का सबूत छोड़ना नहीं चाहता। सबसे खतरनाक बात ये होती है कि वो सारे कॉलर एक्टिव कर देता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है ताकि वहाँ मौजूद हर इंसान खत्म हो जाए और पूरा जगह जलाकर कोई सबूत ना बचे। इसी दौरान एडम भी मर जाता है, लेकिन जॉर्ज को झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसने गलती से लीजा का कॉलर भी एक्टिव कर दिया है। लीजा का दम घुटने लगता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा मौके का फायदा उठाती है। वो उस पर हमला करती है, उसे मारती है और उससे चाबी छीन लेती है। फिर खुद को आजाद कर लेती है, अपनी दोस्त को भी छुड़ाती है। वो एक सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं, लेकिन जॉर्ज उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेता है। जैसे ही वो लीजा के पास पहुंचता है, उसकी दोस्त पीछे से आकर उस पर हमला करती है। दोनों मिलकर जॉर्ज को जंजीरों से बांध देते हैं और उसकी गर्दन में वही कॉलर डाल देते हैं। फिर वो उसके साथ वही सब करते हैं जो वो उनके साथ करता था। आखिर में वो बहुत दर्दनाक तरीके से मर जाता है, लेकिन यहाँ असली झटका मिलता है। लीजा अपनी दोस्त को भी मारने का फैसला करती है क्योंकि उसे डर होता है कि वो उसके खिलाफ पुलिस में जा सकती है। वो उसे मार देती है, उसके कपड़े और उसकी पहचान ले लेती है और फैसला करती है कि अब वो उसकी पहचान में नई जिंदगी शुरू करेगी। जाने से पहले वो पूरे बिल्डिंग में आग लगा देती है और फिर अपनी अगली शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। यहीं पर आज की कहानी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।